नौसेना का ध्वज और राफेल के रेट और मंदिर की डेट सब पता चल गया आज। रोहन जी। सौरभ जी, अभी उन्होंने वन रैंक वन पेंशन की बात की। अप्रैल का न्यूज दिखाना चाहूंगा कि अप्रैल महीने में पेंशन नहीं दी गई जब राहुल गांधी ने ट्वीट किए थे। और गौरव भाटिया जी, अपनी नफरत को इतना अपने आप पे हावी मत होने दो। राहुल गांधी जी का 4 घंटे पहले का जरा ट्वीट देख लेना, उन्होंने क्या कहा INS विक्रांत के लिए। तो आपकी जो आंखों पे पट्टी बंदी, उनको जब पता ही नहीं हकीकत क्या, उनसे बहस करके क्या फायदा। और जो औरत की उन्होंने बात की सौरभ जी, ये मैं 3 महीने पहले की आपको 4 महीने क्यों ले रहे हैं, पढ़िए उस ट्वीट कि आज पेंशन, बीच में मत बोलिए, मत बौखलाइए, एक-एक मत बौखलाइए, चुप हो जाइए, बीच में मत बोलिए। ये औरत की बात कर रहे हैं। अप्रैल महीने में पेंशन नहीं दिया गया जब राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके उसको विरोध किया, तब तो ये लोग कुछ बोलते नहीं है। देखिए सौरभ जी, एक खासियत रही है भाजपा की कि गलत फैसले जनता के ऊपर थोप दो। एक होता है कि ऑपरेशन करते हैं, जनता के ऊपर ऑपरेशन तो ये लोग करते हैं, वो भी एनेस्थेसिया के बिना ऑपरेशन कर देते हैं। उनको अनुभव तो है नहीं, उनको हर चीज में न्यूज बनाना है, उनको हर चीज में वोट बटोरना है। उनका एक ही काम है कि अनाउंस करो, बाकी आज किसने देखा है। मैं आपको 5 उनके प्रॉमिस दिखा रहा हूं जो 2022 15 अगस्त का डेडलाइन उन्होंने दिया था। बुलेट ट्रेन की बात की थी, 2 करोड़ रोजगारों की बात थी, हर घर हर भारतीय को घर देने की उन्होंने बात कर दी, हर घर में जल की बात थी, जल में नल की बात थी। हर ये क्या हो रहा है मुझे बताइए, एक भी वादा पूरा हुआ? किसानों की आय दुगनी करने की बात थी। क्या चैलेंज के साथ भाजपा प्रवक्ता बोल सकते हैं कि किसानों की आय की क्या हालत? अरे हाय डबल होने की तो बात छोड़ दीजिए, आपको हाय लगी है किसानों की। 3 काले कानून डाले, 1000 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई, उनकी हत्या हुई, और आप यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने सिर्फ एक काम किया है, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है, आपने चीजों को जनता को सौंपा है। अगर सही पड़ गया तो उसका क्रेडिट लेने निकल गए, और अगर गलत, बीच में मत बोलिए ना गौरव भाटिया, मैं आपके बीच में नहीं बोला, क्यों बौखला रहे हो? अगर गलत पड़ा तो किसी और के ऊपर डाल दो, अगर सही पड़ गया तो खुद क्रेडिट। अच्छा चलिए ठीक है रोहन जी, आगे जो बाप छोड़ के गए 70 साल, रोहन जी 2 बात का उत्तर आप दे दीजिए, गौरव उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। रोहन दुकान चलाते रहो। रोहन जी, इन्होंने अभी एक वीडियो सुनाया, इन्होंने अभी एक वीडियो सुनाया AK एंटनी जी का, ये हाल है। मैं AK एंटनी जी के दोनों वीडियो की बात आपसे पूछना चाहता हूं। एक इन्होंने अभी सुनाया, उसका उत्तर इनको दे दीजिए कि उन्होंने कहा पार्लियामेंट में कि भी जहाज खरीदने के लिए, हवाई जहाज खरीदने के लिए नौसेना के हमारे पास पैसे नहीं, इस साल उम्मीद मत कीजिए। दूसरा, आज जो जयराम रमेश जी ने भी जो ट्वीट किया, जो आपकी आपत्ति है, उनकी आपत्ति है कि भाई मोदी जी ने क्यों नहीं श्रेय दिया कांग्रेस की सरकार को। तो उसी वीडियो में जो ट्वीट किया गया है, जो 2013 में लॉन्च के वक्त बोल रहे थे कि एंटनी जी, उसमें वो क्या उसमें वो किसको क्रेडिट दे रहे थे? नाम तो उन्होंने भी किसी का नहीं लिया था। 1999 में वाजपेयी जी के टाइम में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो ऐसा तो नहीं कि एंटनी जी ने लॉन्च करते वक्त कहा कि ये जो जर्नी शुरू हुई थी 1999 से, देखिए हम 2013 में यहां ले आए हैं। सौरभ जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब भी जयराम जी ने ट्वीट किया, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं की, उन्होंने वाजपेयी जी की भी बात की, उन्होंने सारी सरकारों की बात की, जो भी सरकार बनी थी सबको क्रेडिट देने की बात की। मुद्दा यहां पे क्या है सौरभ जी? देखिए, हम सब जानते हैं कि 8 साल से हर चीज में क्रेडिट लेने की एक गेम चालू हो गई है देश में। कोई भी आज हमारा सैन्य कुछ काम करे, इसरो का कुछ लॉन्च हो गया, हर चीज को आप फोटो ऑप बना देते हैं, हर चीज में आप क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। अरे वो नींव, जो उसके पीछे नींव है, उसके ऊपर जो इमारत बनी है, आप सबको क्रेडिट दीजिए। अच्छा चलिए ठीक, भारत बेचो अभियान किया हुआ है उन्होंने, सब जितनी भी चीजें बेच के दुकान, बहुत सारे विषय हो जाएंगे, मैं जरा जवाब ले लूंगा। आज अर्थतंत्र का क्या हाल है? क्यों इतना बुरा हाल हो रहा है? क्यों इतना बुरा हाल हो रहा है देश का? जवाब गौरव भाटिया जी जवाब। आपने बहुत सारे विषय उठा दिए रोहन जी। ठीक, अब गौरव भाटिया। सौरभ जी, हो क्या रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और जो भ्रष्टाचारी वंशवादी पार्टियां हैं उनका बुरा हाल हो रखा है। वो भागे भागे फिर रहे हैं, जनता उन्हें कोस रही है कि सोचिए, अगर इस गति से जो 10 साल कांग्रेस के थे देश आगे बढ़ता तो कितनी आगे निकल जाता। ये केवल कमीशन खोरी करते रहे। VVIP चॉपर लाओ, बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रही थी हमारे देश के जवान। तो मैं आपको कुछ और उजागर करता हूं। देखिए, ये जनजात रोंदू हैं, ये केवल रोने आते हैं। आप याद करिए, जब राफेल आया, राहुल गांधी ने झूठे आरोप लगाए, बाद में मेरे हाथ में सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि भैया गलत बयानी मत करना, और राहुल गांधी ने कान पकड़ के माफी मांगी। ये जजमेंट है। दूसरी बात, आप बताइए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो क्या ये सत्य नहीं है कि इन्होंने कहा कि आप प्रमाण दो सेना से? कौन दुखी था?
एक पाकिस्तान दुखी था और एक कांग्रेस पार्टी दुखी थी। और सर्जिकल स्ट्राइक पे देखिए, मेरे हाथ में एक तस्वीर है, आपको मालूम है कितनी छोटी सोच है इनकी, रोंदू लोगों की। इनके नेता कहते हैं राजीव शुक्ला 6 सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई हैं, राहुल गांधी ने पहले कहा 3, अशोक गहलोत ने कहा 15, मणिशंकर अय्यर ने कहा 4, सुरजेवाला जी ने 3, सुशील शिंदे ने 3 जी, और उसके अलावा एके एंटनी ने 3, और आर्मी ने कहा कि एक भी सर्जिकल स्ट्राइक जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई उससे पहले नहीं हुई है। दूसरी बात, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो इन्होंने कहा पेड़ गिरे हैं वहां पे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मंत्री थर-थर कांपे, उन्होंने कहा कि डरा दिया, इतनी वीर हमारी वायुसेना है, लेकिन ये कह रहे थे पेड़ गिरे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।